475 किलोमीटर सफ़र करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम एंटर हो चुके हैं। इसे आप पुरतकल्लुफ़ नाश्ता कह लें या पुरतकल्लुफ़ लंच कह लें। ये पुलाव है, कोयल के अंडे हैं ताशकंद पार्क में, और यहाँ पे न्यू ईयर की तैयारियाँ चल रही हैं। प्लीज़ You are guest. I will go to Pakistan and you will host me. सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो पहले 5 कलमी नुस्खे कुरान मजीद को यकजा किया गया एक जगह पे, तो वो जो 5 कलमी नुस्खे थे वो एक नुस्खा तकरीबन ये 500 साल पुराना मदरसा है। पेशिन ये कहते हैं ज़ोहर को, और पंजाबी में ज़ोहर की नमाज को पेशी कहते हैं। यहाँ पर आपको लोकल टेस्ट मिल जाएगा। इसे कहते हैं इस्कंदर। ये बीफ, उसके अंदर ब्रेड के पीस होते हैं और इसे दही के साथ खाते हैं। जी तो 475 किलोमीटर सफ़र करके और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम एंटर हो चुके हैं। अपने होटल में मैं पहुंच चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा और हम खैर आफ़ियत के साथ अपनी अगली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। होटल ये जो रूम है हमें मिला है $60 और इस पे टैक्स करके ये $72 में 3 नाइट्स के लिए $72 में 3 नाइट्स के लिए हमने लिया है। और हमारा डबल बेड रूम है। उसने कहा कि आप एक दिन इस रूम में रहेंगे, उसके बाद आपको हम डबल बेड वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो फ़िलहाल आप यहाँ पे रहें। ये होटल भी ठीक है, एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, ब्रेकफास्ट इसमें शामिल है, और बाकी भी होटल जो है वो साफ़ सुथरा है। रेटिंग जो है इसकी अगोडा पे 3 स्टार थी, तो बस इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। और इन दिनों में मुझे होटल कैटेगरी में ये सबसे चीप जो मिला है होटल, ये वही है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर $72 होते हैं तो ये पाकिस्तानी बनते हैं 11,000 रुपये। तो अगर हम 11,000 को डिवाइड करते हैं 3 डेज़ पे, तो ये तकरीबन 3,666 रुपये, और 2% पे ये डिवाइड होता है, तकरीबन हमें 1,800 रुपये की एक नाइट पर पर्सन पर बेड चार्ज हो रही है। तो होटल के हिसाब से ये ठीक है। हॉस्टल अगर लेते हैं, हॉस्टल आपको चीप पड़ता है। अलमारी और ये वॉशरूम है। और इस रूम में हम कल शिफ्ट होंगे। ये बाहर मेन रोड है और ये एंट्रेंस है। उज़्बेकिस्तान की पहली सुबह मीर ज़ियाद, उन्होंने मुझे सुबह होटल से ले लिया है, और इसे आप पुरतकल्लुफ़ नाश्ता कह लें या पुरतकल्लुफ़ लंच कह लें। उन्होंने उसका अहतमाम किया है, लंच कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी आपको ताशकंद घुमाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं। वही मशहूर मॉस्को में जो हमने पुलाव खाया था, उस पे वही तरीक़ेकार है। मैं आपको दिखाता हूँ। मीर ज़ियाद ताशकंद, ये पुलाव है, कोयल के अंडे हैं, और बीफ है, और ये भी बीफ है, और
थोड़ा थोड़ा करीब करीब काबली पुलाव के करीब करीब है ये। इस वक्त मैं पहुंचा हूँ प्लानेटेरियम और यहाँ पर दोस्त मेरे ने मेरे लिए टिकट्स लिए हैं कि मैं आपको जो है वो समरकंद बुखारा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि आपके पास टाइम कम है, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे लिए समरकंद का अरेंज कर दिया है। वहाँ पे मुझे गाइड भी अरेंज कर दिया है। तो उन्होंने कहा सुबह आप जाइएगा, आज आपको ताशकंद दिखा देते हैं, तो सुबह आप जाइएगा और वो देख के लाजमी आए। तो अभी खैर हमारा जो है ये प्लानेटेरियम का शो स्टार्ट होने में 30 मिनट बाकी हैं और मेरी बैक साइड पे आपको हिल्टन नज़र आ रहा है और तब तक हम जो है अपने ये 30 मिनट ये प्लानेटेरियम के साथ में जो पार्क है वहाँ पे बिताएंगे। और पाकिस्तान मरी एंड पिशावर यहाँ पर भी क्रिसमस की तैयारियाँ हो रही हैं। न्यू ईयर यस न्यू ईयर तो कह रहे हैं क्रिसमस के लिए नहीं, न्यू ईयर के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। हम अपने 30 मिनट गुजार रहे हैं यहाँ ताशकंद पार्क में और यहाँ पे न्यू ईयर की तैयारियाँ चल रही हैं। अगर शाम के वक्त हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे फाउंटेन डांस होता है सेम लाइक दुबई, कोलालमपुर। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन्होंने तो ताशकंद को या उज़्बेकिस्तान को आज से कोई 1-1.5 साल पहले विज़िट किया है तो तब का ताशकंद और अब का बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान मुझे अभी दोस्त ने बताया कि उज़्बेकिस्तान ने सिर्फ 2 साल पहले ही बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाज़ों को खोला है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन आ रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल आ रहे हैं। तो इस वजह से अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। बल्कि इससे पहले जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, जो सोवियत यूनियन के बाद यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो 26 साल रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी हिजाब के मतलब कि आप हिजाब पहन के बाहर नहीं आ सकती, और इस तरह इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो जो है वो आप एक लिमिट तक करें, बाहर हिजाब के बगैर निकलना है। लेकिन अभी जो है जो न्यू प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि ये आपका पर्सनल मैटर है, आप जिस तरह चाहे मर्ज़ी बाहर निकलें, हिजाब पहने या हिजाब के बगैर, जैसे भी है। तो बहरहाल और उन्होंने बाहरी दुनिया के लिए भी रास्ते खोले हैं कि बाहर से लोग यहाँ पर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और टूरिस्ट भी आएँ, घूमें फिरें। 5 मिनट रह गए वहाँ पे हमारा शो शुरू होने में, तो अभी हम जाते हैं। Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz vatandoshlar va yurtimiz mehmonlari. प्लानेटेरियम आने का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पर लाजमी आए, क्योंकि जिन शहरों को आप देख नहीं सकते, आप वहाँ पे जा नहीं सकते, तो ज़रूर आप इसका विज़िट करें और आप ये देखें। आपको उज़्बेकिस्तान की
पूरी खूबसूरती इस 10 मिनट की वीडियो में मिलेगी और आप उसे पूरा फील लेके देखेंगे। अभी मैं पहुंचा हूँ हस्त इमाम एरिया में। तो यहाँ पर बहुत सारी मसाजिद भी हैं और मदरसा भी हैं और इदारा मुस्लिम उज़्बेकिस्तान, मुस्लिम बोर्ड ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये उनका ऑफिस है मुस्लिम बोर्ड का, उज़्बेकिस्तान मुस्लिम बोर्ड का। और ये मस्जिद है। Please. You are guest. I will go to Pakistan and you will host me. No. इस वक्त मैं हस्त इमाम म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, हस्त इमाम जो पहले इमाम थे यहाँ पर, जब इस्लाम यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि यहाँ का मज़हब भी ज़रतश्त था, आतिश परस्त जिनको कहा जाता है। तो वो जो पहले इमाम थे उनका नाम अबू बकर बताया गया है, जिनकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस्लाम की तालीमात को फैलाया। तो ये सारा जो एरिया है इसमें मस्जिद है, म्यूज़ियम है और पीछे मदरसा है। और यहाँ पर इस म्यूज़ियम के अंदर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो पहले 5 कलमी नुस्खे कुरान मजीद को यकजा किया गया एक जगह पे, तो वो जो 5 कलमी नुस्खे थे वो एक नुस्खा बसरा पहुंचा इराक़ में। तो तैमूर लंग जो बाबर का फोर फादर था, तैमूर लंग की सल्तनत थी ये, तो उन्होंने इस नुस्खे को बसरा से यहाँ पर ताशकंद में लेकर आए। फिर जब सोवियत यूनियन का यहाँ पे होल्ड रहा है, तो सोवियत यूनियन रशिया ने यहाँ से इस नुस्खे को उठाया और सेंट पीटर्सबर्ग ले गए और 1 साल तक ये नुस्खा वहाँ पर मौजूद रहा। लेकिन जब उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ, तो यहाँ के पहले जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसके लिए कोशिश की और इस नुस्खे को, असल को भी और इसकी कॉपीज़ को भी सेंट पीटर्सबर्ग म्यूज़ियम से वापस ताशकंद में लेकर आए। तो उस नुस्खे की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पिक्चर बनाना भी अलाउ नहीं है, माज़रत, क्योंकि वो अलाउ नहीं है उस नुस्खा को दिखाना, रिस्ट्रिक्शन है। इनसाइड जो है वो हम वहाँ पे वीडियो, पिक्चर और बोलना ऊंची वो भी नहीं अलाउ। इसलिए अभी मैं म्यूज़ियम से बाहर निकल रहा हूँ और बिल्कुल मेरे सामने जो है ये मदरसा है। आज से तकरीबन ये 500 साल पुराना मदरसा है जो दीनी दरसगाह थी और इसका कुछ इस तरह का मंज़र है। अभी उन्होंने इसे यहाँ पे आपको उज़्बेकिस्तान के हवाले से, ताशकंद के हवाले से जो एंटीक्स हैं वो मिलेंगी। इमाम में
एरिया में जो मस्जिद है हज़रत इमाम मस्जिद, तो अभी मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। नमाज वक्त लारी और बमदूद फजर पेशिन। पेशिन ये कहते हैं ज़ोहर को, पंजाबी में ज़ोहर की नमाज़ को पेशी कहते हैं, उर्दू में ज़ोहर कहते हैं। असर, शाम, उर्दू में मगरिब और पंजाबी में शाम की नमाज ज़ोफ़तन, हम इशा कहते हैं यहाँ पे ज़ोफ़तन। ताशकंद के एक मशहूर बाज़ार चारसू पहुँचा हूँ। यहाँ पर आपको लोकल टेस्ट मिल जाएगा। Not everywhere. एक पुरतकल्लुफ़ इशाया ज़ैद भाई की तरफ से, मीर ज़ैद। आज का सारा दिन जो है वो हमारा इन्हीं के साथ गुजरा है। अभी हमने ये एक डिश ऑर्डर की है, ये तुर्किश डिश है, इसे कहते हैं इस्कंदर। ये बीफ और उसके अंदर ब्रेड के पीस होते हैं और इसे दही के साथ खाते हैं और ये खाने में बहुत ही लजीज है। इस डिश का नाम इस्कंदर है। ये जो डिश है ये तुर्किश स्टाइल में जो है वो लैम के चांपे हैं, उनको उनका कबाब है और ये बीफ कबाब है। खाने के बाद मीठे में हमने जो है वो ऑर्डर किया था आइवा। ये एक तरह से जिस तरह हम सेब का मुरब्बा बनाते हैं, तो ये आइवा जो है ये फल है। यहाँ पे हमें उर्दू में इसका नाम नहीं मिला, मे बी आप में से किसी को पता हो, तो ये उसका मुरब्बा है और उस पर उन्होंने पिस्ता डाला ये है। और ज़ैद भाई ने मुझे दिखाया है कि ये फल कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन जो भी है मज़ेदार, टेस्टी। Yeah.
जब हमने चेक इन किया था उन्होंने कहा था कल आपको आपके डबल बेड वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो आज जब हम अपने रूम में पहुंचे, चाबी हमारे पास ही थी, तो खोला तो वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है। रिसेप्शन पे गया तो उन्होंने कहा हमने आपको शिफ्ट कर दिया है। तो अभी जब हम वो सामने रूम में आए हैं तो हमारी हर चीज़ उन्होंने एक तरतीब के साथ रख के, इवन के एक बल्कि मेरे ये कैमरे का जो चार्जिंग वाला कवर होता है छोटा सा था वो उतारा, वो भी एक जगह पे उन्होंने रखा हुआ है, हर चीज़ पूरी एहतियात के साथ। और ये हमारा डबल बेडरूम है